डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब जो रॉयल फैमिलीज के बारे में क्या होते थे, भागकर हुआ करते थे। बायोग्राफी, जो महान महान राजा हुआ करते थे उनकी जिंदगी के बारे में हुआ करता था। और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जितने भी बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है, उनका जो मदर है वो कौन है? संस्कृत लैंग्वेज है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूँ आप ये अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ऑलरेडी मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की जो चीजें थी वो प्रोवाइड की थी। उसकी जो पीडीएफ थी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दी है, वहां पे मैंने फ्री मटेरियल सेक्शन में आप सभी के लिए प्रोवाइड क्या कर दी है। अब आज की इस वीडियो में सर बात क्या करने वाला? आज की इस वीडियो में बात करने वाला हमारे सेकंड चैप्टर को लेकर, ठीक है, सेकंड चैप्टर को लेकर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन के बारे में, जहां पे कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इन चीजों के बारे में बात क्या करने वाले, ठीक है। तो चलिए क्या करके चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमें एक अंदर मोटिवेशन आया और हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर जरूर हाजिर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ ग्रामर के वन शॉट वीडियो बना दी गई है, नहीं चेकआउट किया तो जाके चेकआउट कर लो, आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो एक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो हमेशा जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिजाइन किए, मैं हमेशा अपने पेपर पैटर्न के फॉर्मेट के हिसाब से मैंने डिजाइन किया हुआ है। कि जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपको कितने कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, फिर उसके बाद करेक्ट वाले में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारे मैं फॉर्मेट वाइज चीजें लेकर आता हूं आपके लिए, ठीक है। तो इतनी मेहनत बनती है तो उसके लिए हार्ड तो चैट सेक्शन में बनता ही है। क्या बोला? चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। सीधी सीधी बात बोलूं तो हमें क्या बोला गया? हमें क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शंस दिए गए, एंड व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज वी आर सपोज्ड टू चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अमंग दिस ऑप्शंस एंड रीराइट इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है, तो हमें आंसर क्वेश्चन को वापस से रीराइट करना पड़ेगा। क्या बोला है? The book Primitive Communism to Slavery represents dash historiography। क्या रिप्रेजेंट करती है? नेशनलिस्टिक, कॉलोनियल, ओरिएंटलिस्ट या फिर मार्क्सिस्ट? मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी क्या करती है? मार्क्सिस्ट हिस्ट्री को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। क्या बोला आगे? द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज। अब पहले आपके क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन थे? कौन थे भैया डायरेक्टर जनरल? अगर मैं बात करूं, क्या अलेक्जेंडर कनिंघम थे, क्या विलियम जोन्स थे, जॉन मार्शल थे, फ्रेडरिक मैक्सवेलर? आप भी चैट सेक्शन में लिखो। अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो क्या है? हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया? अमंग women authors writing about women in the 19th century CE dash was the foremost one। ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, मीरा कोसंबी या फिर शर्मिला रेगे? तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन है? ताराबाई शिंदे, ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। फिर क्या बोला है? द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश वाज ट्रांसलेटेड इनटू जर्मन बाय क्या? जेम्स वेल, फ्रेडरिक मैक्सवेलर, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, सर जॉन मार्शल? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फ्रेडरिक मैक्सवेलर हमारा सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने कई सारे अपने कंट्रीब्यूशन दिए ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री में, तो इनके बारे में हम ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी वाला जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम देखने भी वाले। और यहाँ पे आप सारी चीजें देखना कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया ये भी बोला गया। जैसे ये क्वेश्चन रिसेंटली मार्च 2023 के पेपर में पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, अगस्त 2022 वाले पेपर में पूछा गया और जुलाई 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। समझ में आ गया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला गया? आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट इट। अब क्या बोला गया? ये पूरा हमें क्वेश्चन दिया गया, अब इसमें से हमें क्या करना है? कोई भी गलत वाला पार्ट कौन सा वो आइडेंटिफाई करना है और फिर हमें लिखना है। अब ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2020 में और जुलाई 2023 में क्या पूछा गया? क्या बोला है? Who were the Shuddha subaltern history, स्त्री पुरुष तुलना, feminist writing, the Indian War of India, independence 1857, Marxist history, grant of colonial। तो इसमें से अगर मैं गलत की बात करूं तो गलत हमारा ये होगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का पार्ट नहीं था, ये नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी वाला पार्ट था, जो आपके नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी वाला जो पैसेज दिया ना उसके दूसरे वाले पेज पे दिया हुआ आखिर में ये आंसर सेंटेंस, ये वाला बुक का नाम क्या दिया हुआ है, इवेंट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोला गया? दिख रहा है? हाँ। वीके राजवाडे मराठ्याची इतिहासाची साधने, स्वतंत्रवीर वीडी सावरकर, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, पंडिता रामाबाई, स्त्री पुरुष तुलना और फिर वहीं पे महात्मा फुले गुलामगिरी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई ये क्या है? गलत है, ठीक है। तो हमारे लिए आंसर ये होगा। फिर मार्च 2024 में रिसेंटली पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या देखो,
जेम्स मिल फेमिनिस्ट हिस्टोरियन, फ्रेडरिक मैक्स वेलर ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर, जस्टिस महादेव नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, दामोदर कोसंबी मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जेम्स मिल जो थे वो फेमिनिस्ट हिस्टोरियन नहीं थे, ये क्या थे, कॉलोनियल हिस्टोरियन थे। क्या थे, कॉलोनियल हिस्टोरियन थे दोस्तों। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस है जो आपको पूछे गए इस चैप्टर से। अब आगे बात करते हैं। अब आगे क्या बोला गया, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, शायद दिख रहा नहीं आप लोग को। क्या बोला, फेमिनिस्ट हिस्ट्री। फेमिनिस्ट हिस्ट्री अगर मैं बात करूं क्या बोला, फेमिनिस्ट हिस्ट्री स्टडीज द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ द वुमेन इन हिस्ट्री। सीधी सीधी बात, पहला पॉइंट क्या है, फेमिनिस्ट हिस्ट्री पढ़ता क्या है, वुमेन्स के क्या रोल्स है, वुमेन्स के क्या अचीवमेंट्स है हिस्ट्री में, इसके बारे में पढ़ता। तो पहला याद कर लो, रोल एंड अचीवमेंट्स। क्या स्टडी करता है, रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन्स इन हिस्ट्री। ठीक है, इट फोकसेस ऑन कंपाइलिंग देयर कंट्रीब्यूशन। अब ये सबसे पहले स्टडी क्या करता है, वुमेन्स के रोल और अचीवमेंट्स पास्ट में। साथ ही साथ इसका मेन रोल ये रहता है कि ये जितने भी रोल्स एंड अचीवमेंट्स उन सभी को क्या कंपाइल करना चाहता है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को क्या ये बताना क्या चाहता है। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या दिया है, ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे क्या थे, की ऑथर थी, जिन्होंने क्या लिखा था, जिन्होंने वुमेन्स के बारे में क्या लिखा था, कौन सी सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ताराबाई शिंदे एक की ऑथर है जिन्होंने क्या वुमेन्स के बारे में लिखा था, कौन सी सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में। नीचे देखेंगे इन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। क्या क्रिटिसाइज, किस चीज को क्रिटिसाइज किया था, जो मेल डोमिनेटेड सिस्टम है। सही बात है ना, हमारे सोसाइटी में अगर मैं बात करूं तो मेल्स की ज्यादा चलती है, मेल्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, मेल्स डोमिनेटेड कल्चर हुआ करता था पहले। तो इन्होंने इस चीज को क्या क्रिटिसाइज किया, साथ ही साथ जो कास्ट इनइक्वालिटी उसको भी क्रिटिसाइज किया। लेकिन कहां पे, क्या उनकी बुक में, क्या उनकी बुक का नाम क्या था, स्त्री पुरुष तुलना, जो पब्लिश हुई थी ईयर 1882 में क्या पब्लिश हुई थी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, पंडिता रामाबाई की बुक जिसका नाम क्या था, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी, 1888 में पब्लिश हुई थी। इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या माना जाता है। समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या है, फेमिनिस्ट हिस्ट्री फोकस करता है क्या, रोल और अचीवमेंट्स के बारे में, वुमेन्स का क्या था हिस्ट्री में। फिर उसको फोकस करता है कि कंपाइल करने का, उनका कंट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद ताराबाई शिंदे एक की ऑथर थी जिन्होंने वुमेन्स के बारे में लिखा, कौन सी सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में लिखा। उन्होंने क्रिटिसाइज किया क्या, मेल डोमिनेटेड जो सिस्टम था उसको क्रिटिसाइज किया, और साथ ही साथ जो कास्ट इनइक्वालिटी थी उसको क्रिटिसाइज किया अपनी बुक स्त्री पुरुष तुलना में। पब्लिश कौन से ईयर में थी, 1882 में हुई थी। पंडिता रामाबाई की बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या कंसीडर की जाती है। फिर आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, फेमिनिस्ट राइटिंग डिस्कस इश्यूज लाइक वुमेन्स वर्क कंडीशन, राइट्स एंड इक्वालिटी। क्या बोला गया, इंडिपेंडेंस के बाद फेमिनिस्ट हिस्ट्री में क्या, कौन से इश्यूज डिस्कस किए जा रहे थे, वुमेन्स का वर्क कंडीशन कैसा होता है, उनके अधिकार क्या है, साथ ही साथ क्या इक्वालिटी है उनके बीच में, क्या इक्वालिटी दी जाती है मेल्स और फीमेल्स के बीच में, जिस तरह के मेल को ट्रीट किया जाता है क्या फीमेल को भी उस तरह से ट्रीट किया जाता है कि नहीं किया जाता, इसके बारे में। अब रिसेंटली जो बुक पब्लिश हुई थी फेमिनिस्ट हिस्ट्री के बेसिस पे क्या है, जैसे मीरा कोसंबी की क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, द फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री। ठीक है, जो लाइव स्टोरीज जो है पंडिता रमाबाई की और डॉक्टर रुक्माबाई की क्या शेयर करता है। ठीक है, फिर लिटरेचर दैट हाइलाइट्स द दलित वुमेन्स पर्सपेक्टिव लाइक शर्मिला रेगेस राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज। अब लिटरेचर जो एक ऐसी किताब जो क्या करता है, दलित वुमेन का जो पर्सपेक्टिव है उसको हाईलाइट करता है, वो कौन सी बुक है, डॉक्टर शर्मिला रेगे की बुक जिसका नाम क्या है, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर। ठीक है, क्लियर हो गया, यह चीज भी हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। फिर उसके बाद क्या था, ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। अब ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी की अगर बात करूं तो मार्च 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या बोला गया, ओरिएंटलिस्ट वर यूरोपियन स्कॉलर्स हु एडमायर्ड एंड स्टडीड ईस्टर्न सिविलाइजेशन। ओरिएंटलिस्ट कौन थे, एक यूरोपियन स्कॉलर्स थे जो आपके जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन होते थे उसको बहुत ज्यादा प्रेस करते थे और बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया करते थे, उनको हम लोग ओरिएंटलिस्ट बोलते थे। ये फोकस किस पे करते थे, फोकस वैदिक ट्रेडिशंस, संस्कृत लिटरेचर, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी पढ़ने की कोशिश करते थे, किसके बीच में, संस्कृत और जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है उसके बीच में। दोस्तों समझ में आ गया, और कहीं ना कहीं कुछ कॉमन चीजें निकालने की कोशिश करते हैं, क्या पे जो ओरिजिन है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का। ठीक है, अब ऐसा उन्होंने माना है कि जितने भी बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है, उनका जो मदर है वो कौन है, संस्कृत लैंग्वेज है। फिर सर विलियम जोन्स ने क्या फाइंड किया, एशियाटिक सोसाइटी फाइंड की, कौन सी ईयर में, 1784 में फाइंड की, कहां पे, कोलकाता में।
सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी 1784 में कोलकाता में क्या फाइंड की, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो इंडियन हिस्ट्री के रिसर्च थे उसके दरवाजे क्या खुल गए। फिर फ्रेडरिच मैक्स मलर जो कि एक ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर थे, उनका मानना यह था कि संस्कृत क्या है, संस्कृत वाज द ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रांसलेट किया हितोपदेश को कौन से लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में। साथ ही साथ उन्होंने 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट इसको क्या किया, एडिट किया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपाइल्ड और ट्रांसलेट किया, क्या कंपाइल्ड किया मतलब ऋग्वेदा से ऋग्वेदस को कंपाइल किया और पब्लिश कौन से जर्मन लैंग्वेज है ट्रांसलेट करके कितने वॉल्यूम में पब्लिश किया, 6 वॉल्यूम में पब्लिश किया। ठीक है, एडवर्ड सेड लेटर क्रिटिसाइज ओरिएंटलिस्ट आर्गिंग देयर वर्क सर्व्ड इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट। फिर आगे चलकर जो एडवर्ड थे उन्होंने क्या किया, ओरिएंटलिस्ट जो हिस्टोरियंस थे उनको क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहे थे वो इंपीरियलिस्टिक मोटिव के लिए, इंपीरियलिस्टिक बेनिफिट के लिए कर रहे थे। समझ में आ गया? क्या बोला, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रीजन राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम। अब जो रीजनल हिस्ट्री थी उसको क्या मिल गया, एक मोमेंटम मिल गया। क्यों मिल गया देखते हैं। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी थी वो किसके द्वारा लिखी जाती थी, इंडियन हिस्टोरियंस द्वारा। किसके द्वारा, इंडियन हिस्टोरियंस द्वारा, जो कहां पे ट्रेन थे, ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में ट्रेन थे। अब इनका मेन मोटिव क्या होता था, ये मेन मोटिव ये होता था कि ये प्राइड जो था इंडियन एशियन ग्लोरी का, जो गर्व वाली बातें थी इंडियन एशियन ग्लोरी की उसको, और साथ ही साथ आपकी जो सेल्फ स्टीम, एक जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है रीडर्स का, इंडियन रीडर्स का, उसको क्या वो वापस से रिस्टोर करना चाहते थे। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बायास हिस्ट्री को बहुत ज्यादा क्या क्रिटिसाइज किया, मतलब कॉलोनियल हिस्ट्री को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इनमें मतलब विष्णु शास्त्री चिपलूनकर की वजह से महाराष्ट्र में नेशनलिस्टिक राइटिंग क्या बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी। फिर जस्टिस रानाडे ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, द राइज ऑफ मराठा पावर, जो हमें क्या एक्सप्लेन करता था कि मराठा एम्पायर कैसे बड़ा हुआ उसके बारे में हमें एक्सप्लेन किया करता था। National historiography encouraged the writing of regional histories which focus on the geography and history of the southern India. अब नेशनल हिस्टोग्राफी कहीं ना कहीं एनकरेज कर रहा था क्या, जो राइटिंग्स है रीजनल हिस्ट्री को उसको बढ़ावा देने को, उसको मोमेंटम देने के लिए, जो फोकस किस पे कर रहा था, ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री थी सदर्न इंडिया की उसके ऊपर। अब ये क्या दिया है, ये पैसेज बेस्ड है, ये मैं आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वहां से आप एक बार रीड करें ना, आपका काम हो जाएगा। फिर क्या बोला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासचार्य वीके राजवाड़े टू द हिस्टोग्राफी। अब वीके राजवाड़े का क्या कंट्रीब्यूशन था आपकी हिस्ट्री में, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोले कि वीके राजवाड़े ने मराठी पे बहुत सारी चीजें लिखी। मराठी में अगर मैं बात करूं, मराठी में बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखा है, जैसे हिस्ट्री के बारे में लिखा, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस के बारे में लिखा, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी मतलब क्या होता है कि एक जो वर्ड है उसका ओरिजिन कहां से आया, उसकी शुरुआत कहां से, उसके बारे में लिखा। मराठी ग्रामर के बारे में भी क्या लिखा। अब ये बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते थे, ही स्ट्रांगली बिलीव दैट कि हम जो इंडियंस हैं हमें हमारी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए। हम इंडियंस नहीं, हम कोई भी रहो, ठीक है, हमें हमारी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए क्योंकि हमारे बारे में हमसे अच्छा कोई जानता नहीं है। टू सपोर्ट दिस ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठी इतिहासाची साधने। अब ये बात को सपोर्ट करने के लिए कि भैया कि हमें हमारी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए, इसके सपोर्ट में इन्होंने क्या किया, जो 22 वॉल्यूम थी किसकी, मराठी इतिहासाची साधने, इसको उन्होंने क्या कंपाइल किया, मतलब एक साथ लाया और साथ ही साथ क्या पब्लिश किया। ठीक है, जहां अगर मैं बात करूं, ही आल्सो सेड दैट हिस्ट्री इज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ पास्ट सोसाइटी। इन्होंने बोला कि हिस्ट्री जो है एक कंप्लीट पिक्चर है क्या, पास्ट सोसाइटी का, मतलब पहले जो भी इवेंट्स हुए हिस्ट्री उसके बारे में पूरा बताता है। हिस्ट्री सिर्फ अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल लीडर्स, कॉन्स्पिरेसी या फिर वॉर्स या फिर पावर के बारे में नहीं है। अब एन इवेंट बिकम हिस्टोरिकल इफ इट इंक्लूड्स बैलेंस मिक्स ऑफ टाइम, स्पेस एंड पर्सनैलिटीज। अब कोई भी जो इवेंट होता है वो आपका हिस्टोरिकल कब बनता है, जब वो एक बैलेंस होता है, किन चीजों का, 3 चीजों का, टाइम का, स्पेस का और पर्सनालिटीज का। He emphasized writing history based only on authentic document sources. इन्होंने बोला कि भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी, इंपॉर्टेंस को दी कि भैया कि जब भी हिस्ट्री लिखी जाए तो हमेशा जो इंफॉर्मेशन गैदर होनी चाहिए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से होनी चाहिए, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से ही होनी चाहिए। समझ में, ऑथेंटिक मतलब क्या, सही डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। अब जुलाई 7, 1910 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मंडल फाइंड किया, क्या, भारत इतिहास संशोधक मंडल, कहाँ पे, पुणे में, ताकि हिस्टोरिकल रिसर्च को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। समझ में आ गया, यह चीज क्लियर हो गई। फिर आगे क्या बोला गया, अब भाकर के बारे में बात करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाकर्स इन डिटेल्स। अब बोला गया भाकर क्या होता है वो बताओ, और साथ ही साथ अलग अलग तरह के भाकर्स क्या होते हैं वो बताते हैं। भाकर कभी लिखे जाते थे वो याद कर लो, भाकर मेडिवल टाइम्स में लिखे जाते थे।
ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें बात क्या होती थी, इसमें जो हमारे लाइफ के हीरोज होते थे, ठीक है, जो उनकी स्टोरीज हुआ करती थी उसको प्रमोट किया जाता था, उनकी वाहवाही की जाती थी कर के थ्रू, ठीक है। और जिन्हों अब हीरोज कौन, स्टोरीज किसकी, इवेंट्स की होती थी, बैटल्स की होती थी, साथ ही साथ जो महान महान लोग होते थे इनकी जिंदगी पे हुआ करती थी। अब वहां पे अगर बात करें तो बहुत अलग अलग टाइप के भागकर्स होते थे। डायनेस्टिक हिस्ट्री, डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब जो रॉयल फैमिलीज के बारे में क्या होते थे, भागकर्स हुआ करते थे। बायोग्राफी, जो महान महान राजा हुआ करते थे उनकी उनकी जिंदगी के बारे में हुआ करता था, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस ग्रुप, जो अलग अलग ग्रुप्स होते थे, रिलीजियस ग्रुप होते थे, उनका इतिहास क्या था उसके बारे में बात किया जाता था। जो इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे लड़ाई हो गई कहीं पे, कोई बैटल लड़ा गया, जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उसके बारे में बताया जाता। ऑटोबायोग्राफीज हुआ करती, स्टोरी ऑफ ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मतलब क्या होती, गलतियों की गलतियों की कहानी हुआ करती थी। साथ ही साथ ये भी कहानी बताई जाती थी कि भैया कि किंग्स कैसे रूल किया करते थे। ये सारी चीजें भाकर के थ्रू बताया करता था। अब एग्जांपल क्या है, सभासद भाकर, जो कि किसके बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के रूल के बारे में है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये किसने लिखा, कृष्णा आनंद जी सभासद ने लिखा था, ठीक है। फिर क्या, भाऊ साहब भाकर और पानीपत भाकर, ये किसके बारे में बताती है, ये बेसिकली हमें बैटल जो है पानीपत का उसके बारे में बताती है। फिर होलकर खैपियत, ये जो होलकर्स थे उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था मराठा एम्पायर में, उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। भाकर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका शासन कैसा हुआ करता था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था, किस तरीके से रूल करते थे, उसके बारे में हम पढ़ा करते थे। इसलिए भाकर एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे आपको बता दी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। आपके अपने प्रदीप गिल ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप जो नोट्स है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, वहां से भी आप जाके चीजें क्या ज्वाइन कर सकते हो। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन।